आता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उससे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ़ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ़ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फ़ैसले सही तरीके से नहीं कर पाते, और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ, तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ़ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएँगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दें, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं, और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं, और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं, और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ़ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ़ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फ़ैसले सही तरीके से नहीं कर पाते, और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ, तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ़ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएँगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दें, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं, और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर
उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ, तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियाँ आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा से कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएंगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दे, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ, तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा
मामा को समझा दिया है कि वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएँगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दें, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं, और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो, इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा, हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं, और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते, और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम्हें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएंगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दें, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं, और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर
जो सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो, ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा, हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है, वो लोग बहुत अमीर हैं। और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते, और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ, तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि तुम्हें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएंगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दे, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूंगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है, आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं, और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूंगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो, ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा, हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है, वो लोग बहुत अमीर हैं। और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते, और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ, तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि तुम्हें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा से कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएंगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं।
जिस पर मेहरुनिसा उससे कहती है कि ठीक है फिर, अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दें, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उससे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुनिसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुनिसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुनिसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुनिसा उन्हें कहती है कि मामा हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं। और शाहनवाज़ मेहरुनिसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुनिसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ़ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुनिसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएँगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुनिसा उससे कहती है कि ठीक है फिर, अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दें, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उससे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुनिसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुनिसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुनिसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुनिसा उन्हें कहती है कि मामा हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं। और शाहनवाज़ मेहरुनिसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुनिसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ तो तुम्हें
मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम्हें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ़ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएंगी? जिस पर शाहनवाज उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दे, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं, और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो, तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं, और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ, तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर उसे सादिया कहती है कि देखो, इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो, ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा, हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं, और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते, और मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ, तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम्हें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ़ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएंगी? जिस पर शाहनवाज उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दे, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं, और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर
उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ, तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर जो सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियाँ आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ़ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा को समझा दिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएँगी? जिस पर शाहनवाज़ उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो, इसलिए वो भी मुझसे तुम्हारी शादी करवाने के लिए राज़ी हैं। जिस पर मेहरुन्निसा उससे कहती है कि ठीक है फिर अगर आपको यही ठीक लगता है तो फिर मुझे कुछ टाइम दें, मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दे दूँगी कि मुझे आपसे शादी करनी है या नहीं। शाहनवाज़ उसे कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो लेकिन मुझे जवाब हाँ में ही चाहिए। मेहरुन्निसा जब घर आती है तो उसकी मामा उसके पास आती हैं और वो आकर उससे कहती हैं कि क्या फ़ैसला किया है फिर तुमने शादी के लिए? मेहरुन्निसा उनसे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्यों है मेरी शादी की? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे अभी अपना फ्यूचर सेट करना है। आखिर मुझे आप टाइम क्यों नहीं दे रही है सब कुछ करने के लिए? जिस पर उसकी मामा उसे कहती हैं कि देखो तुम्हारे चाचू और चाची ने तुम्हारे लिए 2-3 रिश्ते देख लिए हैं और कुछ रिश्तों में उन्होंने तो सोच भी लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर-अंदर अगर उन्हें कोई रिश्ता पसंद आया तो वो 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा निकाह कर देंगे। मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि आपको पता है कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता और ना ही मैं उन्हें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर ये सब कुछ करने दूँगी। इसलिए आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि चाचू और चाची की बातों में आकर मैं किसी भी अरे-गहरे लड़के से निकाह कर लूँगी। जब मैं शाहनवाज़ जैसे लड़के को ठुकरा सकती हूँ, तो वो लोग मेरी नज़र में क्या हैं? जिस पर जो सादिया कहती है कि देखो इस तरह की बेवकूफ़ों वाली बातें करना बंद कर दो क्योंकि ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम अपनी मर्ज़ी करोगी तो तुम्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ कि तुम जल्दी निकाह कर लो ताकि मेरे सर से एक ज़िम्मेदारी तो कम हो। तो आखिर तुम शाहनवाज़ के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेहरुन्निसा उन्हें कहती है कि मामा हमारा और उनका कोई जोड़ नहीं है। वो लोग बहुत अमीर हैं और शाहनवाज़ मेहरुन्निसा से मिलता है तो वो उसे समझाता है कि उससे शादी इसलिए नहीं करनी कि वो उसे पसंद करता है, बल्कि इसलिए भी करनी है क्योंकि मेहरुन्निसा जैसी लड़कियां आजकल के दौर में बहुत कम पाई जाती हैं। वो उसे बताता है कि उसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है उसकी नज़र में। वो उसे कहता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ में आओगी तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ तुम मुझे सीधे रास्ते पर चला सकती हो। हमारी जो लाइफ है वो इस तरह से है कि हम पॉलिटिशियंस होकर अपने फैसले सही तरीके से नहीं कर पाते और तुम में मैंने वो क्वालिटीज़ देखी हैं जो एक पॉलिटिशियन में होनी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं सीधे रास्ते पर चलूँ और जैसे तुम चाहती हो वैसे चलूँ तो तुम्हें मेरी ज़िंदगी में आना पड़ेगा। मैं सिर्फ़ इसलिए नहीं चाहता कि तुमसे मेरी शादी हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो बल्कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लड़की में होनी चाहिए शादी करने के लिए। तुम एक समझदार लड़की और मुझे एक समझदार लड़की की तलाश थी। मैं सिर्फ़ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है जो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन मुझे शादी के लिए हाँ ज़रूर करोगी क्योंकि मैंने अपने घर पर भी बात कर ली है। मैंने मामा
मामा को समझा दिए कि वो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेहरुन्निसा उसे कहती है कि अगर आपने अपनी मामा से बात की है तो फिर क्या वो इस रिश्ते के लिए मानेंगी? वो तो इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं, वो खुद जॉब करती हैं, और फिर वो तुम आपकी शादी मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाएंगी? जिस पर शाहनवाज उन्हें कहता है कि मैंने मामा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है, और वो भी तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हैं, उन्हें पता है कि तुम किस नेचर की लड़की हो। उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो